काबिल सद-ए-एहतराम बरादरान इस्लाम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। सबसे पहले फयाज भाई को मुबारकबाद पेश करना चाहूँगा कि उन्होंने अपनी इंट्रोडक्टरी गुफ्तगू में जो बातें की हैं इस इदारे के हवाले से, कम्युनिटी सेंटर के हवाले से, सुन कर के बहुत खुशी हुई है कि गैर मुस्लिम मुल्क में बैठ कर के हम इस्लाम का लेबल लगाए बगैर कैसे हम दीन का काम कर सकते हैं। वो मुझे झलक नज़र आई इनकी गुफ्तगू में, और मुझे वो हमारे हिंदुस्तान के खित्ते में वो अल्लाह के जलीलुल कदर बंदे हज़रत सैयदी मुइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी अलैहिर्रहमा, मुझे उनके वो सारा मंजर सामने आ गया मेरी आंखों के कि हिंदुस्तान में कुफ्रिस्तान में आकर के आप बैठे थे और आपने वहाँ बिला तमीज़ दीन, वो मुस्लिम है या गैर मुस्लिम है, वो हिंदू है या सिख है या जो भी है, उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो जो फरमान है, हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया या रसूल सल्लम इस्लाम को चोटी का अमल कौन सा है, चोटी का अमल कौन सा है? आपने फरमाया सलाम कहना और खाना खिलाना। तो हजरत मुइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह ने वहां दस्तरखान सजाया हिंदुस्तान में। उन्होंने कहा बिला तमीज मसलक व मजहब और फिरका लोग आए जिसने अपने भूख की ये जो आग है मिटानी है, बुझाना है उसे, जो मुफलुकल हाल है, जो खस्ता हाल है, जो गुर्बत का शिकार है, वो आए यहाँ खाए आकर के। वो किसी भी मजहब से तल्लक रखता है। और फिर तारीख ने हमें बताया उस मर्द कलंदर ने वहां जो दस्तरखान सजाया था, उस दस्तरखान की बरकत से 90 लाख लोग उनके दस्ते हक पर मुसलमान हुए। तो फयाज भाई आप मुबारकबाद के काबिल हैं कि आपने यहाँ जिस तरीके से आपने गुफ्तगू की है कि आप को लेबल लगाए बगैर कि इसमें आपने कहा कि मुस्लिम फैमिलीज के बच्चे भी होंगे, गैर मुस्लिम फैमिलीज के बच्चे भी होंगे। तो असल हमारा टारगेट यही होना चाहिए, गोल भी यही होना चाहिए कि नस्ल नौ जो है, आने वाली हमारी जनरेशन है जो इस वक्त यहाँ परवान चढ़ रही है जापान में, और जिस तरह वो आपने बताया तकसीम है, किसी का बाप जो है वो पाकिस्तानी है तो उसकी माँ जो है वो जापानीज है, तो दो कल्चर जो है वो वहां जो है वो दोनों कल्चर रिफ्लेक्ट हो रहे हैं उस फैमिली में। तो वहां कैसे आपने तरबियत करनी है, उनको कैसे अच्छा मुसलमान बनाना है, कैसे अच्छा शहरी बनाना है। तो ऐसा पैगाम इस्लाम का देना जिसको कहते हैं आप कि मौसर भी हो और बेजरर भी हो, यानी वो पैगाम आपका इफेक्टिव भी हो, नतीजा भी मिले आपको अच्छा, और दूसरा एक वो बेजरर हो, उससे किसी को तकलीफ ना पहुंचे, किसी को गिला शिकवा ना आए। तो इस हवाले से जो आप काम करेंगे इंशाअल्लाह अल्लाह आपकी मदद फरमाएगा। और यहाँ हमारे जितने लोग बैठे हैं जिनकी फैमिलीज यहाँ हैं, जिनके बच्चे हैं, इंशाअल्लाह अच्छी तरबियत जो है वो उनको मिलेगी। अल्लाह करीम आपको इस मकसद में, इस आपके मिशन में आपको कामयाबियों से नवाजे। दूसरा जो मसला है वो यहाँ इस प्रोग्राम के साथ जो जोड़ा गया है वो कश्मीर का इशू है, और हमारे शाहिद मजीद साहब, हमारे मोहतरम भाई, ये तो जुनून की हद तक इन्होंने इस मिशन को, इस परचम को उठाया हुआ है जापान में कि कश्मीर के हवाले से कोई भी दिन हो उसको ये बड़ी शान शौकत के साथ और बड़ी मेहनत के साथ जो है उसको ऑर्गेनाइज करते हैं। कभी इंडियन एम्बेसी के सामने, कभी पाकिस्तान एम्बेसी में, कभी किसी और जगह। आज यहाँ इस कम्युनिटी सेंटर में जो है वहाँ भी आज इसका इफ्तिताह हो रहा है, आगाज हो रहा है, और यहाँ भी इस इफ्तिताही प्रोग्राम के साथ इन्होंने कश्मीर को भी जोड़ा है। और कश्मीर को जोड़ने से मुराद ये है कि हमें ये बताना चाहते हैं कि कश्मीर का इशू कितना अहम है, कितना इंपॉर्टेंट है, हमें उसको फरामोश नहीं करना चाहिए, हमें भुलाना नहीं चाहिए। हमारे वहां जो ख्वातीन है जिनके लोगों पर फरियाद है, जो मदद की पुकार रही हैं, जो जुल्म सितम का शिकार हो रही हैं हिंदू के, और हमारे नौजवान जिनको वहां काटा जा रहा है, जिनको शहीद किया जा रहा है, जिनकी जबानें जो है वो काटी जा रही है, जिनकी जबानबंदी की जा रही है, वो हमें पर पुकार रहे हैं और फरियाद कर रहे हैं।
और वहां मजलूम जो है बच्चे बूढ़े, जिस तरह बच्चों को जो वहां जो है वो शहीद किया जा रहा है। तो हम ये जो कुछ है वो सुनते भी आ रहे हैं, देखते भी आ रहे हैं कि आज 75 साल तकरीबन होने को है कि कश्मीर के मजलूम भाई जो हैं उन्होंने अपनी जदोजहद को खत्म नहीं किया। वो थके नहीं हैं, वो हारे नहीं हैं, उन्होंने अपने हौसले उनके पास नहीं हुए। लेकिन मैं तुफ है मुसलमान हुक्मरानों पर कि जो साहिब इक़्तिदार और साहिब कुव्वत होने के बावजूद उनकी गैरत जो है मर चुकी है, उनकी हमीयत मर चुकी है। उनमें मुसलमानी का जो जज्बा होना चाहिए, अखुव्वत वाला जज्बा, एक मुसलमान दूसरे के साथ उसका रिश्ता क्या है, लोग क्या जाने दीन का रिश्ता कैसा होता है। अगर उनको समझ आ जाए मुसलमान हुक्मरानों को, तो फिर आज नहीं बहुत पहले कश्मीर आजाद हो चुका होता। तो बहरहाल शाहिद वजीर साहब ने ये जो प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करते हैं, हमेशा करते रहते हैं, आज भी कर लिया है, तो ये दरअसल हमें एक सबक दे रहे हैं, हमें एक जो है वो रुख दिखा रहे हैं जिंदगी का कि कश्मीरियों को हमने कभी फरामोश नहीं करना है, कभी भूलना नहीं है। हुक्मरान भूल के हैं तो भूल के हैं, लेकिन हमारा रिश्ता उनके साथ जो है वो दीनी रिश्ता भी है, सकाफती रिश्ता भी है, इलाकाई रिश्ता भी है। हर लिहाज से हमारे वो भाई हैं और उनके साथ हमारी हमदर्दियां जो है उनके साथ हमेशा रहनी चाहिए। अगर हम जाकर उनके साथ लड़ नहीं सकते अगर हिंदुस्तान के साथ, तो कम से कम हमारे जज्बात तो ऐसे होने चाहिए कि हम उनके वो जो लड़ रहे हैं दुश्मन के खिलाफ और आजादी के जोहद के लिए लड़ रहे हैं, और ये भी ध्यान में रखें कि कौमें जो है आजादी हासिल करने के लिए बाज़ औक़ात दहाइयों तक लड़ती है, बाज़ औक़ात सदियों तक लड़ती हैं। सदियों तक लड़ने के बाद फिर उन्हें आजादी मिलती है दुश्मन से, और वो गुलामी से उन्हें निजात मिलती है। तो आज 75 साल से अगर वो अपनी आजादी के लिए लड़ रहे हैं, तो करीब करीब ये 1 सदी बनने को है, 1 सदी पौन सदी गुजर चुकी है, वो अपनी आजादी के लिए लड़ रहे हैं। और इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है कि वो लड़ते रहेंगे। लेकिन काश कि उनको बाहर से जो मुसलमान हुक्मरान हैं, उन अल्लाह ताला उनको दीन गैर और हमीयत जो है वो गैरत अता कर दे और वो उनकी मदद तो पहुंचे, और अल्लाह करीम उनकी जदोजहद को जो है वो फतेह और कामयाबी से अमकनार करे। इसी पर इत्तफाक करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम।